अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टाउन हॉल में, एक ऐसा ऑफिस जो पब्लिक डीलिंग और पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। NCL का एक पूरा डिपार्टमेंट और उनके हेड्स जो हैं वो यहाँ बैठते हैं। शहर से बहुत सी शिकायतें हम इकट्ठी करते हैं, ठेले वालों की, रेडी वालों की, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के नाम पर। जिस तरह से लोग जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, पिछले 1 साल से मुतबादल मांग रहे हैं। जी, हमें मुतबादल दे दें, हमारा ठेला ख़त्म किया जा रहा है, हमारी रेडी तोड़ी जा रही है, हमें हमारे स्टॉल्स ख़त्म किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट उसके मुतबादल के लिए क्या काम कर रही है? आज एक छोटी सी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ना सिर्फ इस मुतबादल पर काम कर रही है, बल्कि उस मुतबादल पर एग्जीक्यूशन, उस काम के ऊपर, उस प्लानिंग के ऊपर अब उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो चुकी है। ये खुशखबरी उन तमाम मार्केट्स के लिए, उन तमाम दुकानदारों के लिए, उन तमाम ठेले वालों के लिए जो समझते हैं कि वो बेरोज़गार हो गए और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट नहीं करेगी। इस पूरे शो में उन तमाम लोगों के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन होगी जो फ्यूचर में अपने स्टॉल का, अपनी जगह का, अपनी छोटी सी दुकान का उस सहूलत बाज़ार में, उस जगह पर जो गवर्नमेंट अलॉट करेगी उसको सिक्योर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन इस शो में मौजूद होगी। हम चलते हैं MOR साहब के पास और उनसे बात करेंगे। ये सारे सवाल जो लाहौर उनसे पूछ रहा है और लाहौर उनसे कर रहा है, उनके जवाबात हम उनसे लेंगे आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टाउन हॉल में और MOR लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ जलील साहब, उनसे हम बात करेंगे। जब हम बात करते हैं पिछले 1 साल के मुख्तलिफ मार्केट्स में, मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशंस की, उन तमाम कैंपेन्स की जो एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पे की, पीरा के आने के बाद भी और पीरा के आने से पहले भी, ये वो सारा एक जो पिछले नवंबर से, अगर मैं कहूँ और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एग्जैक्टली उस वक्त शुरू हुआ था और आज पूरा 1 साल गुजर गया। और इस 1 साल के बाद देखते हैं कि हम बहुत सी ऐसी मार्केटों को हाईलाइट करके नाम बता सकते हैं जहाँ पर बड़ी सख्ती से, बड़ी कंसिस्टेंट रहकर ये ऑपरेशन किया गया। कुछ जगह अभी भी हैं जहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है, वो हमारे लिए होती हैं ताकि हम हाईलाइट करते रहें। काशिफ साहब को हम खुशामदीद कहेंगे अपने शो में और उनसे बात करेंगे ये पूरा 1 साल जो है क्या क्या किया गया, किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा, अगर मैं गलत नहीं तो पिछले 1 साल से ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो रूथलेस तरीके से जो है ना वो पूरे शहर में चल रहा है। जी बिल्कुल, ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जिस तरह आपने बताया नवंबर से बिल्कुल अपनी फुल पीक पे चलता रहा और आज पूरा साल हो गया इसमें हम काम कर रहे हैं इस पे। और रूथलेस तो नहीं मैं इसे कहूँगा, आप ये कहेंगे कि लॉ की इन्फोर्समेंट जो है वो इन लेटर स्पिरिट हमने को करने की कोशिश की है। तो ये अब मुख्तलिफ जगहों पे हमने लीगल ऑपरेशन, आप 100% ठीक कह रहे हैं। रूथलेस मैंने इसलिए कहा कि लोग बेचारे जो है ना वो जब हम जाकर उनसे बात करते हैं या उनसे पूछते हैं, पिछले 1 साल के मेरे सारे शोज उठाकर देख लीजिए, लोग ये कहते हैं हाँ जी है तो गलत था लेकिन ज़्यादती हुई है तो गैर कानूनी था लेकिन हम भी क्या करें, हमने रोज़ी कमानी है। वो जो एक दुख है ना उनकी, वो रोज़गार छिन जाने का, अड्डा ख़त्म हो जाने का, वो जो है ना वो उसकी वजह से मैं मजबूर हूँ इस ऑपरेशन को रूथलेस करने की। देखिए आपको भी पता है कि ये जब से हम लोग, मैंने होश संभाला है, आप लोग देखते होंगे लाहौर में हमने मतलब 40-50 साल आप देखें, इससे भी पहले शायद ये लाहौर में जब से इंक्रोचमेंट ऐसे ही है, बल्कि बढ़ती गई है डे बाई डे। और अब तो सड़कें मली गई लाहौर की और जितनी जितनी आबादी बढ़ती गई उतनी उतनी ज़्यादा, तो ये अल्टीमेटली लोगों के रास्ते बंद होना शुरू हुए। मार्केट्स में आपने देखा लोगों के पैदल चलने, फिर चूँकि पहले तो गाड़ियाँ नहीं होती थी लोगों के पास इतनी, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जब ट्रांसपोर्टेशन लोगों के पास ज़्यादा आई तो गाड़ियों के पार्किंग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा शुरू हुए। तो अल्टीमेटली ये तमाम बाजार इतने ज़्यादा रशी हो गए और इतना बड़ा ये प्रॉब्लम बन गया कि अगर इसको चेक ना किया गया जाता अब भी गवर्नमेंट की तरफ से, तो शायद ये एक ऐसा जिन बन जाता कि शायद फिर कभी काबू ना आता। बिल्कुल सही। तो इसमें नो डाउट कि हमने अल्टीमेटली लॉ की इन्फोर्समेंट तो उसमें करनी पड़ मजबूरन भी करनी थी। तो लेकिन हमने लोगों के लिए जहाँ पर ख़त्म किए हैं, आप तो लोगों के प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व भी की हैं। जैसे लोग अब पैदल चलने वाले जो हैं, अब मुझे तो बहुत सारे लोग अब दुआएं भी देते हैं कि आपने रास्ते खुलवा दिए हैं, लोगों के पार्किंग्स खुलवा दिए हैं, गाड़ी लगाने की जगह मिल गई। जिस बाज़ार में लोग पैदल नहीं चल पाते थे ख़वातीन, वहाँ आप गाड़ी लगाने की जगह। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बीइंग अ फीमेल मैं इसमें ये एडिशन कर दूं कि सीक्रेटली दुआएं मेरी तरफ से भी आती हैं कि ख़वातीन जो अक्सर बात नहीं करती इस बारे में, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट, कि इन बाज़ारों में आप उन रश वाले बाज़ारों का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर पैदल चलने की, उसमें इचरा बाज़ार सर फहरिस्त है, उसमें अनारकली है, उसमें करीम ब्लॉक मार्केट थी, उसमें बागबानपुरा बाज़ार है, कि हम ख़वातीन के लिए वहाँ जितने हरासमेंट के इश्यूज़ हुआ करते थे, वी डोंट टॉक अबाउट इट बट दैट हैज़ हैपेंड। और अब जब खुली हो गई हैं, 8-10 फुट चौड़ी सड़क है, तो आप आराम से कंफर्टेबली जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट डेफिनेटली आपको जाता है। लेकिन अब वहीं पर ह्यूमन एस्पेक्ट की तरफ आ जाते हैं, हम अपने सोशल एस्पेक्ट की तरफ आ जाते हैं कि लोगों ने रिस्क भी कमाना है, लोगों ने रोटी भी कमानी है और हलाल रिस्क कमाना है, बजाय इसके कि वो चोरियाँ डकैतियाँ करें। वो एक प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हैं।
मरीम साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी थी, मुझे याद है वज़ीर आला साहिबा ने कहा था कि हम किसी को बेरोज़गार नहीं करेंगे और हम मुतबादिल देंगे। वो आज 1 साल गुजर गया, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ है वो मुतबादिल, वो उसका मुतबादिल है क्या मार्केटों के पास कहीं इनको इजाज़त मिलेगी, क्या कुछ इसका सलूशन है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट डे 1 से जब हमने इस पे एक्शन शुरू किया उसी दिन से मुतबादिल की तलाश में थी। इन सब को मुतबादिल हमने तलाश करके नहीं दिए। ना सिर्फ आप ये देखें कि हमने बात नहीं की उसके ऊपर, बल्कि फ़ौरी हमने मुतबादिल देने की कोशिश की। हमने इस वक्त 60+ जो हैं वो रेडी बाज़ार लाहौर में लगा दिए हैं, जिसकी लिस्ट आप मुझसे अभी भी ले सकती हैं। और उसमें हमने तमाम वो लोग जो डिज़र्विंग थे, जो लोग उधर से डिस्टर्ब हुए थे, उन सब को हमने मूव किया और उन पे सर ये रेडी बाज़ार वो वाले स्टॉल्स हैं जो मार्केटों से ख़त्म किए गए, या ये रेडी बाज़ार फलों और सब्जियों वाले ही हैं जो आप काउंट कर रहे हैं? रेडी बाज़ार जो हमने लगाए हैं वो उनमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो रेडी लगाते थे ऑलरेडी। 2-3 किस्म के अलग अलग तजावुज़ात के लोग हैं जो इससे इफेक्ट हुए। एक तो वो लोग थे जो रेडियाँ लगाते थे मुख्तलिफ चौक पे, मुख्तलिफ सड़कों पे, मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ मेंशन करता चलूँ कि अगर आप इनका सर्वे कराएं और आप इन्हें देखें तो ये ज़्यादातर आबादी जो है वो रूरल एरिया से आके लाहौर में सेटल भी नहीं हुई। ये वक्ती तौर पे लाहौर में आते हैं और ये कमाने आते हैं, थोड़ा ऐसे उनका राइट बनता है, कोई उनका मतलब उसमें। लेकिन लाहौर के ऊपर अगर हम इनको चेक ना करते या इनको एक तरह से डिसिप्लिन ना करते तो ये इन्फ्लक्स जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा था। तो उसके ऊपर एक लिमिट तो थी नहीं, तो ऑब्वियसली सड़कें तो हमारे पास लिमिटेड हैं। तो हमने इन लोगों को सबसे पहले एडजस्ट किया, एक डिसिप्लिन इनका कायम किया, इनको रजिस्टर किया, जो शायद अभी पाकिस्तान में और किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी और सूबाई गवर्नमेंट ने भी सोचा नहीं था। हमने इनको रजिस्टर किया, इनकी तमाम अपने पास डाटा लिया, उसके बाद इनके लिए एक जगह सेलेक्ट की जो कि बड़ी फिजिबल थी, जिनमें इनके सबसे पहले इस बात को मद्देनजर रखा गया कि इनका कारोबार भी वहाँ पर चले। ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स वो सब के सब कामयाब रहे और हमने उन पॉइंट्स जो उसके अलावा हमने दूसरी जो इस पे प्रायोरिटी रखी कि कहीं पर भी वो ट्रैफिक का इशू ना क्रिएट हो, कहीं पर भी पार्किंग का इशू क्रिएट ना हो। तो इन लोगों को हमने वहाँ पर रेडी वालों को एडजस्ट किया। लेकिन गाजी साहब, अब मेरा एक टेक्निकल सवाल आ रहा है कि कोई इलीगल तरीके से किसी फुटपाथ के ऊपर सड़क के किनारे जो है वो नहीं खड़ा हो सकता, नहीं बैठ सकता, रोड ब्लॉक नहीं कर सकता या फुटपाथ को कवर नहीं कर सकता। फिर गवर्नमेंट ने किस कानून के तहत वो रेडियो के फिक्स स्पॉट्स दे दिए फुटपाथ के ऊपर ही, सड़क किनारे ही? क्या उसके ऊपर भी कोई कानून में अमेंडमेंट की गई है? ये लीगली कहाँ स्टैंड करता है? फिर वो लोग तो ये भी कहेंगे ना कि अगर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया तो इसका मतलब इजाज़त है, हम खुद लगा रहे थे तो हमारी रेडी पकड़ के तोड़ दी। इट्स अ वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, समबडी आस्क्ड मी दिस, और मैंने सोचा था कि ये मैं कभी ना कभी किसी ऑफिशियल से ज़रूर पूछूँ। जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। हमारे पास एक तो देखें, इसमें गवर्नमेंट के पास 2 रास्ते थे जी। या तो हम ऑब्वियसली स्पेस तो लिमिटेड है, पूरे लाहौर में एक शहर है, वो सारी की सारी पूरे पाकिस्तान की या पूरे पंजाब की आबादी को तो नहीं अकोमोडेट कर सकता। लेकिन हमारे पास अब 2 रास्ते थे, या तो हम इन लोगों को बिल्कुल रवाना कर देते अपने अपने घर को हमने, या फिर अल्टरनेट देना था। अल्टरनेट में भी हमने कोशिश की जिस अल्टरनेट पे कम से कम प्रॉब्लम क्रिएट हो। जहाँ पर तक लीगल मसले की बात रह गई, जो बल्दिया है, मेरा ऑफिस है, वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम मार्केट्स का, वो मैनेजर के मार्केट का मैनेजर के तौर पे लीगली मैं इस वक्त मेरी पोस्ट जो है वो काम करती है। तो उसके अंदर जो मुझे फिजिबल लगा, जो इसमें बेहतर से बेहतर हल हो सका, वो ही मैंने गवर्नमेंट को अपना जो है वो राय दी, रिकमेंडेशन दी। और गवर्नमेंट ने खुद भी लोगों के लिए इतना ज़्यादा सोचा कि फौरी तौर पे उनका कोई अल्टरनेट किया। हमने कोशिश की है बहुत सी जगहों पे, आप देखें मेरे साथ बाज़ारों में जाके, कहीं पर ऐसा होगा जहाँ पर मजबूरन हमें फुटपाथ यूज़ करना पड़ा। हमने कोशिश की है कि हम फुटपाथ को भी खाली छोड़ें और हम उससे भी जहाँ फुटपाथ बड़ा था, जहाँ पर उसकी जो कैपेसिटी थी इतनी कि वो एक रेडी को अकोमोडेट कर सकती थी, हमने कोशिश की है बाज़ार वहीं पर लगाएं। किसी जगह पे ऐसा ज़रूर हुआ है कि जहाँ पर हमें लगाना पड़ा, ऑब्वियसली वो डायनामिक्स ऑफ द एरिया, उसकी वजह से ये डिफरेंट हुआ। अच्छा, आप लोगों ने ये जितनी रेडियाँ उठाई, तोड़ दी, क्रश कर दी, उसके बाद आप लोगों ने उसको बड़ी फौरी तौर पर और बड़ा क्विकली उसको रिस्पॉन्स भी दिया कि आप शुमाली लाहौर से लेकर आप इस तरफ आ जाएं तो आपको हर मार्केट में कहीं ना कहीं वो रेडियाँ जो मरीम नवाज़ काट के नाम से मशहूर हैं, वो पीको रोड पर आप चले जाएँ, शादमान चले जाएँ, आपको लगी हुई नज़र आती हैं और लोग दुआएं देते हैं आपको। मैंने पर्सनली भी बड़ी ऑफ एयर भी जाकर कोशिश की है कि मैं उनसे पूछूँ भाई पैसे दिए थे रेडी के मुफ्त में मिली है? तो वो मेजॉरिटी जो है ना उनका यही होता है भाई मुफ्त में मिली है, शुक्र है, हमें इज्जत मिल गई है, अब हम ना MCL के आने पे भागते हैं ना पीरा के आने पे भागते हैं, एक अड्डा मिल गया हमें जहाँ हम रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी। बट वहीं पर एक उससे भी बड़ा तबका जो है वो अब नाराज़ है
और वो है मार्केटों का तबका, वो ठेले लगाने वाला, वो बाज़ार में स्टॉल लगाने वाला। जो लोग मुफ्त में नहीं बैठे होते थे उस मार्केट में, या तो दुकान वाले को पैसे देते थे या कहीं किसी ना किसी तौर पर वो महीने का 50-60 हज़ार, जो मार्केट टू मार्केट वेरी करता है, किराया देते थे। उन्होंने हमसे ये डिमांड करना शुरू की पिछले 1 साल से हमारे प्रोग्राम के तहत, एक्चुअली गवर्नमेंट से, कि आप वो पैसे हमसे ले लें लेकिन कम से कम हमारा अड्डा ना ख़त्म करें। उनके लिए भी एक प्लान जो है वो मुतबादिल जिसका वादा किया गया था अब वो मौजूद है। वो क्या है, हाउ डज़ इट वर्क, कैसे आप वो मुतबादिल ले सकते हैं अगर आपके मुख्तलिफ बाज़ारों में स्टॉल्स थे, ये आपको बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लीजिए, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, मेरे पीछे आप देखिए कि ये कुछ डिफरेंट डिज़ाइन की एक रेडी खड़ी है। अक्सर हम जो मॉडल कार्ट देखते हैं जिसमें फल जो है वो सड़क किनारे बिक रहे होते हैं, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो लगी हुई हैं सर। उनको इतना एहसास ज़िम्मेदारी हो गया है कि अब गवर्नमेंट ने हम पे जो ये एक फ़ेवर कर दी है, गवर्नमेंट ने हमें एक सहूलियत दे दी है, तो हमने उससे बाहर नहीं जाना वरना हमारी खैर नहीं होगी। तो वो एक डर जो है ना वो हमें नज़र आता है इन रेडियों के ऊपर। उस पर प्राइस कंट्रोल है या नहीं है वो एक अलग टॉपिक है और बड़ा लंबा टॉपिक है। वो इंडिविजुअली करप्शन भी आ जाती है उसमें, इंडिविजुअली कहीं ना कहीं लालच भी आ जाती है। अब ये जो मेरे पीछे रेडी पड़ी हुई है, ये दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेडी। ये किस लिए है, थोड़ा सा हमें हमारे नाजरीन और उन लोगों को ख़ास तौर पर जिन्होंने इससे फैसिलिटेट होना है, ज़रा बताइएगा सर इस बारे में कि ये क्या प्लान होने जा रहा है। देखें, जैसा आपको पता है कि हज़ारों किस्म के कारोबार थे जो मुख्तलिफ रेडियों पे हो रहे थे, सिर्फ फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह नहीं थी। और इस वक्त लाहौर में ही अगर हमने एस्टिमेट लगाएं तो 20,000 से ऊपर रेडी थी जब हमने ये काम शुरू किया, इससे भी शायद ज़्यादा हो। तो हम हर तरह के बाज़ार के लोगों को अकोमोडेट करने के लिए हम उस पर काम कर रहे थे, लेकिन हमारी रेडी बहुत से कुछ बिजनेसेस को सूट नहीं कर रही थी, जो उन्होंने खुद प्रपोज़ किया कि हम एक डिज़ाइन मिलके थोड़ा सा कर लें। तो हमने थोड़ा सा उनके मुताबिक कमेंट करके ये उन्हीं के ऊपर डाली कि आप रेडी जो है वो अपना बाज़ार अगर लगाना है तो तरतीब के साथ, वही डिसिप्लिन के साथ रजिस्टर होकर लगाएं, लेकिन एक प्रॉपर वे में आप चलें। इस तरह का थोड़ा सा चेंज, ताकि सिमेट्री भी रहे, खूबसूरती भी कहीं पर ख़राब ना हो और उनका काम भी चलता रहे। लेकिन फिर वही बात, हमने हमेशा हर बार ये ख्याल किया है कि जो जगह है वो उनको भी सूट करे और पब्लिक के लिए भी डिस्टर्बेंस का बाइस ना बने। तो इस रेडी के ऊपर फ्रूट और सब्जियों के अलावा अगर आप कोई कपड़ा बेच रहे हैं, कोई ज्वेलरी बेच रहे हैं, कोई जूते बेच रहे हैं, आपकी लंडे की कोई चीज़ें हैं जो आपने बेचनी है, तो वो सारी की सारी जो है वो आप यहाँ पर बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग यू कैन नॉट मूव इट एनीवेयर। जब आपको एलोकेट होगी जगह, जिस जगह पर, जिस एरिया में, वहीं पर ये लग सकती है। हर बाज़ार के हम कोऑर्डिनेट्स अपने पास रखते हैं, कहीं पर मूव करने का तो सवाल नहीं पैदा होता। अगर वो कोई भी रैंडमली मूव होती है तो हम उसे बिल्कुल अलाउ नहीं करते, हम उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन करते हैं। अब रही बात कि जो रेडी हमारी ये वाली मौजूद है, वो जिस तरह आपने दूसरे बिजनेसेस की कहे, उनकी अपनी डिमांड के ऊपर थोड़ा सा हमने उनको, आप ये समझ लें कि फैसिलिटेट किया कि हम लोग आपको रजिस्टर कर लेते हैं अपने पास, और आप अपने कारोबार को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा, लेकिन हो चुका है क्योंकि लंडा बाजार के बाहर मैंने देखा है। अभी आप न्यू हॉस्पिटल की बैक साइड पे आपने देखा होगा, पीर मक्खी पे इधर काम शुरू हो गया। ये हमने एज अ टेस्ट केस एक दो जगह पे सिलेक्ट किया था। रिस्पॉन्स इसका भी बहुत अच्छा है, लोग एटलीस्ट इस पे राज़ी भी हैं, पसंद भी कर रहे हैं, और उस वक्त सड़क का जो हमारा एक पूरा ओवरऑल आउटलुक है वो भी ख़राब नहीं हो रहा। ये कितने की रेडी बन रही है? क्या ये भी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करी है लोगों को, या लोग खुद से आकर जो है वो इसको परचेज कर रहे हैं या ये डिज़ाइन बनवा रहे हैं? इसमें गवर्नमेंट का कितना? अभी देखें, प्राइवेट रेडियाँ यहाँ बहुत लगती थी, आपको पता, लाहौर में रखनी है, तो ये भी एक समझ लें कि उनकी ही प्राइवेट रेडी है। हम इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हमने तो जस्ट थोड़ा सा उन्हें एक वो बताया कि आप थोड़ा सा इसको सिमेट्री लाने के लिए, एक जैसा लाने के लिए, बजाय कि आप तो थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए रोड्स को और डिसिप्लिन करने, हमने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दी है। हाँ, गवर्नमेंट जो है डिज़ाइन गवर्नमेंट देगी, अप्रूव गवर्नमेंट करेगी, जगह भी गवर्नमेंट की अप्रूव करदा होगी, और अगर आप ये सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो कर लेंगे तो फिर आप आराम से जो है वो इज़्ज़त के साथ रेडी लगा सकते हैं। अब मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि जो लोग ये देख रहे हैं और अपने कारोबार को या अपने इस तरह के काम को रजिस्टर कराना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जी फ्लाई एरिया में क्या प्लान है, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो सर उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि उन्होंने आकर अपने आप को रजिस्टर कराना है, उसका प्रोसेस ज़रा समझा दीजिए ताकि एक आम आदमी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जी यहाँ बिल्कुल टाउन हॉल में रोज़ाना की बेस के ऊपर काफ़ी लोग आते हैं जो रजिस्टर होते हैं हमारे पास। हमने इसके लिए प्रॉपर एक अलग अमला बिठाया है। सर एक सेकंड रुकिएगा, ये ना एक शहद की मक्खी है छोटी, इसको पीछे कर दें, मुझे उस वक्त से डर लग रहा है कि ये काट ही ना ले। नहीं, वो मुसलसल इधर ही घूम रही थी ना। चले, आप ये सवाल दोबारा जवाब दीजिएगा, सवाल हो गया।
यहाँ पर हमारे टाउन हॉल में बेशुमार लोग डेली आते हैं और यहाँ पर हम लोग हमारे पास रजिस्टर होने के लिए एप्लीकेशन देते हैं और हम उनको डे टू डे बेसिस के ऊपर फैसला करते हैं फौरी तौर पे। और उनके लिए जो एप्लीकेशन आती हैं उस तरह ही हम उतनी तेज़ी के साथ हम लोग नए बाज़ार की तलाश करते हैं, सर्वे करते हैं अपनी टीम को। मुसलसल एक सर्वे टीम है। यहाँ पर भी हमने एक अलग स्टाफ बिठाया, अलग विंडोज़ बनाई हैं उनको गाइडेंस देने के लिए और उनकी तमाम एप्लीकेशंस को अपने पास सबमिट करने के लिए। सर हम चलते हैं वहाँ पर जो एक वन विंडो सेल एक ऑफिस है जहाँ पर आकर आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। तो लेट्स गो। जी मुदस्सिर साहब क्या बता रहे थे आप? ये टेबल है एप्लीकेशन। हाँ, यहाँ एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। इसके बाद ये हमारा कंप्यूटराइज साथ डाटा इनका कलेक्ट होता जाता है और फर्दर जो डेली का क्या फुटप्रिंट मतलब कितना है यहाँ पर, लोग कितनी एप्लीकेशंस देते हैं? मैं इनसे जी पूछते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, कितने लोग रजिस्टर कराने आते हैं? कम से कम 50+ हो जाते हैं डेली। 50+। और कौन सी रेडियाँ, ये मॉडल कार्ट वाली या नई वाली? सीएम वाली जो सीएम वाली है जिसमें फल फ्रूट लगते हैं। और जो दूसरी वाली रेडी जो नई बनाई जा रही है उसके लिए इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं लोग? लेकिन बहुत कम लोगों को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी। सर अच्छा, ये भी बड़ा एक इशू है कि अभी लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोग ये ऑफर कर रहे हैं, ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कि हम खुद अपनी रेडी बना लें और गवर्नमेंट हमें बता दे कि जी यहाँ जाके लगा लो और अपना काम। असल में ये जो दूसरा हमने अभी थोड़ी रेडी दी है ना, वो अभी 1-2 टेस्ट केस के तौर पे हमने 1-2 बाज़ारों को लिया था क्योंकि हम लोग बिल्कुल ये इस पे हम पहले इसी पे थे कि सारी की सारी वही रेडी हमने देनी है ये लोगों की। लेकिन उसका क्योंकि एक प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, लोग बिल्कुल भी उसमें एक दिन भी वेट करना, ऑब्वियसली आपको पता है कि जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों को प्रॉब्लम, तो उनको प्रॉब्लम को देखते हुए हमने मद्देनज़र रखते हुए उनकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ 1-2 बाज़ारों में भी स्टार्ट लिया है कि अगर आपने खुद किया तो वो इसलिए 2 बाज़ारों में लगाई गई। अदरवाइज़ अभी पहले हमारा सारा फोकस उस तरफ था, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को वो देखने से भी आगाही होगी तो लोगों मज़ीद उस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप इनसे अपने डाटा से, क्योंकि सारा कुछ डिजिटलाइज है, कंप्यूटराइज्ड है, ये चेक करा सकते हैं कितनी दरखास्तें अभी इस वक्त पेंडिंग है जिन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है मरीम नवाज कार्ड। और मरीम नवाज कार्ड क्योंकि उनका नाम है वो फल और फ्रूट वाली कार्ड का, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो कार्ड्स के लिए कितने लोगों ने भी एप्लीकेशन दी हुई है जो पेंडिंग में? आई थिंक मोर देन 2000 है इस वक्त। मोर देन 2000 इन लाहौर अभी इसके अलावा। तो ये 2000 लोग बेचारे किधर जाएं? अभी वो लगा रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट किया हुआ, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अभी बेरोजगार हैं। वो हम उनको जो एक प्लेस उन्हें दी हुई है, हम उसको एक रेडी बाज़ार जो उन्हीं की रेडी है उसको हमने सिमेट्री से लगवाया हुआ है। ठीक है, हमारी उनके साथ एक किस्म के इस तरह एप्लीकेशन जमा कराने से एक ताल्लुक कायम है। और हम जैसे आज हमने हेयर में लोग लगे हुए थे, लगाया हुआ था वहाँ पर रेडी बाज़ार, और हम उनको डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ ज़्यादातर उस रेडी या उस इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन करते हैं जो कि सिमेट्री में नहीं होता, रोड ब्लॉक करके बैठा होता है, तो ज़्यादातर हमारा फोकस उस तरफ उसके ऊपर होता है। अच्छा, अब इसमें मेरे चूँकि हम हर तरह से पब्लिक एंगल्स कवर करते हैं और मेरा आज आपसे इंटरव्यू करने का मकसद भी था कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमें क्या पता किधर जाना है, या बड़े अफसर तक साड़ी रसाई नहीं थे, तुसी सवाल पूछते हो, सिंपल आम जबान में जो कहा जाता है। अब कुछ रेडी वाले कुछ जगह ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं रिकॉल करूं, वन ऑफ द टॉप एरिया जहां पर मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई रेडी मुझे नज़र नहीं आती है, दैट इज़ इन गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी, जहाँ पे हर तरफ से लोग बेचारे सिर्फ ये रो रहे हैं कि पूरे शहर में रेडियाँ लग गई, हमें अकोमोडेट नहीं किया गया। इसकी कोई ख़ास वजह है क्या? वो जगह अप्रूव नहीं है क्या? वहाँ सड़क किनारे रेडी नहीं लग सकी? क्योंकि वो एक दिस इज़ वन ऑफ दोज मार्केट्स जहाँ पे सस्ता फ्रूट मिल जाता है और जगह भी अवेलेबल है अगर अकोमोडेट करेगा नहीं। आपकी क्या रीज़न है, मैं आपकी साइड से जानना चाह रही हूँ। अच्छा, पहले तो मैं जैसे आप कह दी कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि रेडी वाले ये जितने भी लोग हैं ये आपस में बड़े वेल कनेक्टेड हैं, इनको आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि ये कहाँ से ये प्रोसेस हो रहा है और क्या। और हमारा यहाँ अमला, हमारे गेट कीपर से लेके हर बंदे को पता है कि ये ब्रांच है, और जैसे वो एंटर होता है उसे बता दिया जाता है कि ये ब्रांच है, यहाँ पर आना है। दूसरा, जैसे आपने कुछ अभी पॉश एरिया गुलबर्ग की बात की और साथ मक्का कॉलोनी, लेकिन वो थोड़ा सा साइड एरिया बनता है उसका, वो भी मैंने बड़ी अच्छी तरह एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा विजिट की हुई है। उधर सिर्फ साइट सिलेक्शन पे प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पर मुसलसल, क्योंकि वहाँ पर रेडी की तादाद बहुत ज़्यादा थी। हमने उन्होंने सिमेट्री ज़रूर की, अब आप जाके देखेंगे तो वो सिमेट्री में लगे हुए हैं पहले से लगे हुए हैं, लेकिन उनकी रेडी उठा के ले जाते हैं। सर वहाँ पे एक माजी हैं, वो बात करते हुए इतना रोई कि मेरा उस दिन से मेरा था कि मैं जब भी ये शो करूँगी मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगी। 3 रेडियाँ उठा के उसकी लेके गए और वो किराए की रेडियाँ थी, वो तोड़ दी। आई अंडरस्टैंड कि इलीगल है, लगाने की इजाज़त नहीं है, वो नहीं लगा सकती, बट उनके लिए फिर ऑल्टरनेट आप देखें, हमने जो वहाँ पर भी अब आप जाएँ
हमने जो सिमेट्री में लगे हुए हैं उनको हम कुछ नहीं कह रहे, मेरी तरफ टीम को इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। कुछ लोग उनमें से भी वायलेट करते हैं और वो क्योंकि उनकी प्राइवेट एरिया है वो उसे मतलब मूव करके वहाँ से सड़क के ऊपर आ जाते हैं। तो जो एक्शन होता है वो सिर्फ सड़क वाली, जो सड़क के ऊपर ब्लॉक करके रोड ब्लॉक उस रेडी के ऊपर होता है। मक्का कॉलोनी का ये प्रॉब्लम है कि मक्का कॉलोनी में हम कई विजिट कर चुके हैं, वहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद को अकोमोडेट करने के लिए एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रही, क्योंकि आपकी 12-13 रेडियाँ वहाँ पर आई कुछ 6-7 महीने पहले, हम वहीं पर थे और अगले दफ़ा जब हम गए तो वो रेडियाँ वहाँ से वैसे ही चॉपर लगा हुआ ही वापस चली गई, वो किसी को भी नहीं मिली। वजह उसकी ये है कि जिस जगह पे वो मांगते हैं वो जगह सूटेबल नहीं है हमारे लगती। ठीक है। जहाँ पर हम उन्हें थोड़ा सा लाना चाहते हैं वो वहाँ से, क्योंकि इनका भी एक मार्केट का एक अपना डायनेमिक्स है, उनका अपनी सोच है इनकी, तो वो वहाँ पर आना नहीं चाहते। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ वो बाज़ार एड्रेस नहीं हुआ, लेकिन इस बाज़ार का इशू मैं बहुत जल्द मैं आपके मीडिया के वजह से कहता हूँ, यस वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं बल्कि आपसे कमिटमेंट देता हूँ कि हम बहुत जल्द इस बाज़ार का इशू जो है वो रिजॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही, एंड आई विल बी द फर्स्ट वन टू कवर इट, आई प्रॉमिस यू दैट। आपने कमिटमेंट दी, यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कुछ सवाल हमारे पास अब ये भी है कि लोगों ने सुननी किसकी है, अब लोगों के ऊपर टेरर किसका है। जब एकदम से छापा पड़ता है और टीम्स आती हैं तो फिर ये डायरेक्शंस और ये चीज़ें किस तरह से मैनेज की जा रही हैं, क्योंकि देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स। कभी हुआ करता था MCL की बड़ी शिकायतें हुआ करती थी, पिछले 6 महीने से मुझे MCL की कोई शिकायत नहीं सुनने को मिली है। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि शायद वो जगह जो है वो किसी और ने ले ली है, या जैसे आप लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, जहाँ मैंने आपको कंप्लेंट्स की, आप यकीन जाने वहाँ पे लोग तारीफ़ भी बड़ी कर रहे हैं, लोग दुआएं भी आपको बड़ी दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी आपने लोगों को दे दी है ना कि ये जगह तुम्हारी है, अब तुम्हें यहाँ से आके कोई हरास नहीं कर सकता, कोई भत्ता नहीं मांगेगा, कोई पुलिस वाला, कोई MCL का मुलाजिम या कोई भी फेक मुलाजिम बन के। सर ये भी बड़ी एक चली हुई है, एक पूरे शहर में हवा चली हुई है कि फेक बन के आप पैसे ले लें, तो कोई आपसे अब पैसे नहीं मांग सकेगा। गवर्नमेंट ने करप्शन को इस तरह से भी ये पूरा काम करके ख़त्म किया है। लेकिन कुछ और भी सवाल हैं जिनके जवाब मैंने आपसे लेने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लाहौर और पूरे लाहौर को जिस तरह से मैनेज किया पिछले 1 साल के दौरान, हम देखते हैं कि जहाँ पर क्रिटिसिज्म है वहीं पर तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा है और वो तारीफ़ गायबाना ज़्यादा होती है। काशिफ साहब, एक मेरा आपसे सवाल ये है कि लोग मीडिया में अक्सर ये शिकायत करते होते हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा हो, कोई सख्त काम कर रहा हो तो वो बड़ा प्रोमिनेंट अपने आप को क्रेडिट करके सारा कुछ किया जाता है। मुझे लगा कि पिछले 1 साल में जो पिछले शुरू के 6-7 महीने थे, MCL ने बड़ी मेहनत की अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद। मुझे याद है कि हम कहीं शो करने गए होते थे किसी AC साहब के साथ, तो हमें पता लगता था कि जी वो MCL की मशीनरी तो फलां जगह लगी हुई है और पूरे लाहौर में वही है, सिर्फ वहीं लग सकती है, वो शो कैंसिल हो जाता था। तो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी आपने मुख्तलिफ मार्केटों को प्रायोरिटाइज़ करके जोन वाइज क्लियर कराया। अब जो एक मिक्सचर हो गया है, एक नया डिपार्टमेंट आ गया, पीरा फोर्स आ गई, इन्फोर्समेंट किसकी चल रही है, अब MCL का क्या स्टांस है, MCL क्या इन लाइजॉन इनके काम कर रही है, हाउ डज़ इट वर्क? जैसे आपने भी रिसोर्सेज की बात की और 1 साल से हम काम जिस तरह कर रहे हैं, आपने बताया, हम लोग मैं आपको बताऊं सिर्फ इंक्रोचमेंट पे 1 साल से काम नहीं कर रहे। हमने पूरे लाहौर की जो हैं वो झुग्गियाँ, जो नोमैड्स थे, जो इलीगली वैसे उधर सड़कें मल के पुराने लोग बैठे थे, उनको भी वहाँ से रिमूव करवाया, जो कि बड़े बड़े टाउन्स में लोगों के प्लॉट्स पे कब्जा करके बैठे थे। इसके अलावा हमने रोज़ाना की बेस के पर हज़ारों बैनर्स, हज़ारों स्टिकर्स रिमूव किए और अभी भी आज भी हम कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज नो डाउट के इन बड़े टास्क के लिए लिमिटेड थे, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट इतने बड़े टास्क को गवर्नमेंट ने इस बार दिया जो कि शायद कभी भी इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसके लिए तैयार नहीं था। ना हमारे पास मैन पावर उतनी ज़्यादा थी और ऑब्वियसली वो मैन पावर बहुत ज़्यादा ओल्ड भी थी उतनी ज़्यादा इस बड़े चैलेंज के लिए, और इसके अलावा मशीनरी भी हमारी इतनी नहीं थी ज़्यादा। लेकिन हमने दिन रात काम किया, हमने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी और रातों के 3-3 बजे भी मुझे याद है मेरी टीम और मैं, हम लोग ऑपरेशन करते रहे इस पूरा साल में। और अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ जहाँ भी हमने ये जो भी इम्प्रूवमेंट लाई है उसको सस्टेन किया और यही गवर्नमेंट की डिज़ायर थी। सबसे बड़ा क्रेडिट यही है जी, वो ख़त्म करना क्रेडिट नहीं था, उसको सस्टेन करना, कंसिस्टेंट रहना जी वाज द क्रेडिट। मैं बिल्कुल आपको भी दावा देता हूँ, जिस मर्जी बाजार में जो हमने क्लियर किया वो हमने सस्टेन किया, जो हमने नहीं किया वो नहीं किया, उसे कुछ हद तक बेहतर किया, लेकिन जो हमने कर लिया उसको हमने कभी दोबारा लूज़ नहीं होने दिया। अब
अब रही बात, जैसे आपने कहा कि हमारा डिपार्टमेंट के साथ दूसरा डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं। हमारे पास जो हम लोग अपना जो कानून के मुताबिक काम बनता है वो हम लोग आज भी वही कर रहे हैं। तो क्या अभी भी इंक्रोचमेंट क्लियर कराना एनसीएल की जुरिडिक्शन में है, जी जी डोमेन में बिल्कुल है, उनकी जी जॉब डेफिनेशन के जी अंदर ये आता बिल्कुल है? हमारी बेसिक जिम्मेदारी है और हम करवा रहे हैं। सारा का सारी मशीनरी हमारी सारी की सारी उसी तरह डिप्लॉयड है। हम लोग हर जगह पे, हाँ, कोऑर्डिनेशन हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उनके आने से तो मदद सर मिली फिर है पीरा हमें। डिपार्टमेंट का क्या काम हुआ? अगर एमसीएल अभी भी आपकी जुरिडिक्शन में ही आता है तो फिर लोग पीरा डिपार्टमेंट को भी जवाबदेह हैं और एमसीएल को भी जवाबदेह हैं। ये कंफ्यूजन मुख्तलिफ मार्केटों में नजर आता है। देखें, एक तो मैं ये कहूँ कि बहुत से हमारे डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट्स को हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती थी इन्फोर्समेंट के अंदर कि उन्हें कोई यूनिफॉर्म का बंदा सपोर्ट करने को नहीं आता था। और ये बात हकीकत है कि जो पिछले हम जब भी कोई ऑपरेशन बड़ा करने जाते थे हमें पुलिस लेने में मुश्किल आती लेने थी। मुश्किल आती। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसके आने से ये तो एक गैप फिल हुआ है अल्टीमेटली कि अब एक कोऑर्डिनेशन के साथ अगर हम काम करें तो हमें उधर से एक फोर्स की ये हेल्प कोई मिलती है। कंपटीशन तो नहीं है? दो कंपटीशन नहीं है, departments के बिल्कुल बीच एक में? दूसरे के साथ अगर ये एक लाइजोन जो है वो डे बाई डे बल्कि इम्प्रूव हो रहा है, वो बेहतर होता है। हम लोग जहाँ भी वो जाते हैं हम लोग साथ होते हैं, या हम जहाँ जाते हैं वो जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वो भी साथ होते हैं। ठीक है। हम तो लोग- अल्टीमेट गोल ये है कि रोड्स क्लियर कराना, इंक्रोचमेंट खत्म कराना और उसमें दोनों डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली एक दूसरे की हेल्प यस, करते और हुए चल उनका रहे हैं। एक फंक्शन नहीं, वो ये जिस तरह यहाँ पर हेल्प करते हैं उनका इसके अलावा उनके लॉ में या उनके उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। ठीक जैसे है। वो इस वक्त प्राइस कंट्रोल के ऊपर भी काम कर रहे हाँ हैं, जी हाँ जी। वो इस वक्त होर्डिंग्स के ऊपर काम कर रहे कर रहे हैं हैं। प्राइस कंट्रोल पे काम? जी, वो उनका चलिए, वो उनको भी- एक अलग टॉपिक है कि प्राइस कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अगला सवाल शायद आपको मेरा पसंद ना आए, और ये सवाल जो है वो हम बहुत दफ़ा अपने शोज़ में पूछ चुके हैं, लेकिन आप चूँकि यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं आपके सामने पूछना चाहती हूँ कि पिक एंड चूज़ क्यों है? आपने अभी खुद ही बोला कि एमसीएल और पीरा डिपार्टमेंट बहुत जगहों पर साथ जाते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत होती है वो आते हैं, जहाँ उन्हें ज़रूरत होती है लॉजिस्टिक्स एमसीएल प्रोवाइड करती है, लेकिन जहाँ नहीं जाते दोनों ही इकट्ठे नहीं जाते। वो आप मॉडल टाउन कचहरी के बाहर देख लीजिए, वो आप अभी फैसल टाउन मार्केट का हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो शोरूम्स के बाहर 4-4 फुट 10-10 फुट पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ऑन मेन रोड। वो क्लियर क्यों नहीं हुई? क्या उनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है इसलिए गवर्नमेंट वहाँ जाने से कतराती है? क्या वकला हजरात जो हैं वो हमारी लोकल गवर्नमेंट से, पीरा डिपार्टमेंट से, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? आप कैंट बाज़ार में चले जाइए, सदर बाज़ार पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, उसके बिल्कुल सामने जो सदर कचहरी है, कैंट कचहरी है, उसके सामने स्टॉल्स लगे हुए हैं। सर, फुटपाथ पे लोग फट्टे लगाकर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई नहीं हटाता। देखें, जैसे हम देखें इस माशरे में कहीं ना कहीं पर हमने पिक एंड चूज़, आपने बात जिस तरह की, कोशिश हमारी पूरी ये रही है कि हमने कहीं पर भी, आप देखें हमारी कामयाबी इस चीज़ में है कि हमें 1 साल हुआ है, अब तक कोई बंदा ये नहीं कहता कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी के पर टारगेट किया या हमने किसी एक जगह पे किसी एक यूनियन को टारगेट किया। पॉलिटिसाइज नहीं था ये पूरी बिल्कुल। कैंपेन हाँ, पॉलिटिसाइज नहीं थी। दूसरे, बिल्कुल अब रही बात, जैसे आपने कचहरी का जिक्र किया, अभी लास्ट इलेक्शन हुए हैं तो मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूँ, आप अपने भी सोर्सेज से पता कर सकते हैं कि जितना कंट्रोल्ड इस दफ़ा हमने रखने की कोशिश की है वकला हज़रात से बात करके, उनके साथ बैठ के, उनके साथ मीटिंग्स करके, शायद इससे पहले पिछले सालों में कभी भी नहीं हुआ। ठीक है। तो नो डाउट कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम के तमाम इदारे हमारे साथ एग्री करके डिसिप्लिन में आ रहे हैं, और जहाँ पर हम लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते, खास तौर पे दो इदारों सर देखिए ना, एक गरीब आदमी ने 20,000 रुपए का सामान रखा हुआ है कहीं थैला लगाकर, वो तो उठा दिया हमने क्योंकि उस पर हमारी चल सकती थी, हम सामान खींच भी सकते थे, उसको धक्के भी मार सकते थे। वो आपका डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना, लोकल गवर्नमेंट का ये इदारा होगा। फिर आप उसको गिरबान से पकड़ के हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। जो कचहरी के बाहर मशीन लगा के बैठा हुआ है, फोटोकॉपी की मशीन लगा के, कंप्यूटर रख के, बाकायदा डेस्क लगाकर, वहाँ हमारी नहीं चलती। उनके ऊपर तो भी फिर हम एडमिट काम कर कर लिए रहे कि हैं, नहीं उनको चलती? उनको वो साथ आपसे ही मिला कह रहे हैं जी, काम कर उनको रहे हैं, साथ लेकिन मिला सर- के काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जिस तरह आपने फैसल टाउन मार्केट की जिक्र किया, वो हमने बिल्कुल उस पर पहले एक्शन लिया, लेकिन हमने वो अल्टीमेटली हमारे सीनियर्स की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो हमने ट्रैफिक पुलिस को सौंपा है वो काम, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस सड़कों की जिम्मेदार है। सर वो तो खास आपके तौर पे दफ्तर के गाड़ी पास के है ना, आपके जी। टाउन हॉल के बिल्कुल सामने जो है, मैंने जी। उसका सवाल नहीं पूछा जी क्योंकि जी। हमें यहाँ पे स्टॉल कोई नजर नहीं आता। जी ये चैलेंज तो सीटीओ साहब के लिए, जी ठीक है, ये चैलेंज तो ली पार्क के लिए जो सड़क पे पार्किंग करा के बैठे हैं। आपसे तो मैं सवाल कर रही हूँ शोरूम। स्टॉल्स का, शोरूम्स का उन स्टॉल्स का जो लगे हुए हैं। शोरूम्स के ऊपर भी जो गाड़ियां हैं बाहर, वो चूंकि सड़क मल के आगे बाहर सड़क तक सर्विस लेन मल के बैठी होती हैं, तो तो वो गाड़ियों की MCL हद की तक नहीं, jurisdiction एमसीएल कोई जुरिस्डिक्शन है, हम उसे ट्रैफिक पुलिस को रेफर करते हैं कि ट्रैफिक वो- पुलिस को रेफर करते हैं। लाहौरियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग आपसे नाराज हैं, जो लोग आपसे खुश हैं,
जो लोग आपको दुआएं देते हैं, जो लोग आपसे इन एक्शन से ज़ाहिर असर रो भी रहे हैं। बुजुर्ग लोगों की आंखों में मैंने आंसू देखे हैं, हिचकियों के साथ रोते हुए भी उन्हें देखा है मैंने कि हमारी यही टोट थी, पता नहीं कितने महीने लगेंगे अब वो 20 से ज़्यादा उतारने में। कुछ कहना चाहेंगे उनको, कोई दिलासा देना चाहेंगे, कोई तसल्ली देना चाहेंगे? मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सबके आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और हम तमाम ओवरऑल बड़ी पिक्चर पे देखें तो हम पूरे हर शहरी के लिए काम कर रहे हैं। और जितने भी लोगों को हमने, अगर कोई उसका बिज़नेस डिस्टर्ब हुआ है तो हम अकोमोडेट करने के लिए उस पर भी दिन रात काम कर रहे हैं। हमने बहुत से लोगों को अकोमोडेट कर लिया है। हम अब इस वक्त सहूलत बाज़ारों पे काम कर रहे हैं। सहूलत ऑन द गो बाज़ार एक नया कॉन्सेप्ट जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया, उसके ऊपर अब दिन रात हम मॉडल बाज़ार अथॉरिटी के साथ मिलके लगे हैं, और उसमें हम सर्वे कर रहे हैं, नई से नई जगह तलाश कर रहे हैं, और जहाँ पर हम लोग पब्लिक को उधर फैसिलिटेट कर सकें जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं। पहली प्रायोरिटी उसमें यही है कि जो डिस्टर्ब हैं वो लोग वो मतलब जिन अकोमोडेट, लोगों के स्टॉल्स थे, ठेले थे, उनको अकोमोडेट किया जाएगा। बिल्कुल, हर हम रेडियो पे भी अकोमोडेट कर रहे हैं और हम उन स्टॉल्स पे भी अकोमोडेट करेंगे। हमारी कोशिश है कि हर बंदा अकोमोडेट हो जाए, लेकिन नो डाउट कि हमारी लिमिटेशंस हैं। लाहौर एक शहर, एक उसकी स्पेस लिमिटेड है, वो पूरे पंजाब का बर्डन या पूरे पाकिस्तान का बर्डन नहीं उठा सकता। रूरल एरिया से लोग आए हैं, वेलकम लाहौर में आए हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ ये सोच के आते हैं कि हम जाके वहाँ सड़क पे कुछ लगा के बैठ जाएंगे तो वो हमें कोई ना कोई कानून के तहत उनको लाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। और ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। आज की खुशखबरी यही है कि मुतबादिल पर काम हो रहा है, और बहुत जल्द ये मुतबादिल उन तमाम लोगों को जो इस पूरे ऑपरेशन से डिस्टर्ब हुए हैं वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आई थिंक इससे बड़ी कामयाबी आपकी ये होगी। इस शहर को क्लियर कराना, इंक्रोचमेंट ख़त्म कराना इतनी बड़ी कामयाबी नहीं होगी आपकी। उससे बड़ी कामयाबी ये होगी कि आप लोगों को मुतबादिल रिस्क जगह फराहम करेंगे जहाँ पे वो अपना हलाल रिस्क कमा सकें। आई थिंक वो अगर जब पॉसिबल और कंप्लीट हो जाएगा तो अल्टीमेट आपका जो अचीवमेंट होगी इस पूरे ऑपरेशन में वो होगी। सर, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।